इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। उन्हें लगता है कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या भगवान खाने दे देंगे? कमाना हमें पड़ेगा, पढ़ाना हमें पड़ेगा, पढ़ेंगे हम, नौकरी भगवान नहीं दे देंगे। एक संत में नबी पूज्य आचार्य श्री के पास से कुछ सालों पहले का एक युवा ने खड़गपुर से आईआईटी की और वह 4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का पैकेज उसका बना। बड़ा दुखी था कि मैंने इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की और मुझे मात्र इतना छोटा सा पैकेट। किसी ने कहा कि जाओ तुम संतों के पास जाओ। बोले संत मतलब किसके पास जाऊं? बोले तुम जैन हो? बोले हाँ। अभी तुम्हारे इतने बड़े बड़े गुरु हैं, आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना तुमने? सुधा सागर जी महाराज का नाम सुना? बोले एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, वो दिगंबर रहते हैं। ठीक है मैं चाहता हूं। और वो गया और क्या योग संयोग उसका बना कि उसे आचार्य श्री के दर्शन भी बहुत अच्छे से मिल गए और निवेदन करने भी मिल गया। उसने कहा कि आचार्य श्री मैं जैन हूं और मैं खड़गपुर से आईआईटी करके आया हूं, मुझे एक 5 लाख के पैकेज की जॉब मिली है महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूं। कि आज 5 लाख में क्या होता है? मेरा पाणी ग्रहण होगा और 10-15 हजार का तो कम से कम एक मकान किराए पे मिलेगा, कैसे चलेगा मेरा, क्या होगा? अच्छा से ने कहा तुम्हारा पुण्य पतला है। बहुत धीरे से उन्होंने कहा पुण्य पतला है। वो कहता है ये पुण्य क्या होता है? उन्होंने कहा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक, तुम्हारा भाग्य। बोले इसे गाढ़ा कैसे किया जाता है? अच्छा से ने कहा तुम मंदिर जाते हो? बोले नहीं मैं नहीं जाता। बोले कभी गए हो? हाँ। बोले 10-5 बार गए होंगे बस। क्यों? टाइम नहीं मिलता, पढ़ने से टाइम नहीं मिलता। इतना पढ़ते हो? जी कोचिंग भी खूब पढ़ा हूं, सब कुछ बहुत किया है, पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ने से टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर पुण्य को तुम गाढ़ा नहीं कर सकते, कैसे करें? तो उन्होंने एक महाराज को कहा इशारे कर दिया, उनके पास चले जाओ और उनसे पूछ लो कि पुण्य गाढ़ा कैसे किया जाता है। वो महाराज के पास गए, उन्होंने उन्हें नमोस्तु किया, मतलब हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे आचार्य श्री ने भेजा है। बोले अच्छा अच्छा। बोले उन्होंने कहा कि पुण्य गाढ़ा कैसे किया जाता है वो बताएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप अभिषेक किया करो, पूजन किया करो। बोले अभिषेक क्या होता है? हाँ हाँ मैं स्नान तो मैं करता हूं। बोले तुम तो करते हो, भगवान को भी कराया करो। वो कैसे? बोले आप अभी रुके यहां पर? बोले हाँ। तो उन्होंने उन्हें अभिषेक पाठ सिखाया कि अभिषेक कैसे किया जाता, वो पाठ सिखाया, पूजन सिखाई। पढ़ा लिखा था, 2 घंटे में सब कुछ सीख गया। और उनने 15-20 जगह अप्लाई कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया था वहां से। दुखी मन था, बहुत दुखी था। और 2-3 दिन वहां रुके और ये सब सीख लिया, वहीं पर उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। बस वो विदा ले रहे थे पूज्य आचार्य श्री से कि महाराज जी मैं एक नियम लेना चाहता हूं कि अगर 5 किलोमीटर दूर तक मेरे घर से मंदिर होगा तो मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा, और इससे ज्यादा होगा तो मैं दर्शन करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा।
अजय सिंह ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम्हारी भावना पूरी होगी। और वो गेट के उनके बाहर निकला, जीना उतर के आंगन में आया और उसके फोन की घंटी बजी और 45 लाख रुपए के पैकेज की जॉब उसके पास आ गई। वो दौड़ के आचार्य श्री के पास गया, बोले आचार्य श्री मेरे पास आ गई, रिप्लाई आ गया वहां से और ज्वाइन करना है मुझे, तारीख भी उन्होंने बता दी, इस तारीख को आप आ जाइए। आचार्य श्री ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि अब तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि तुमने अभिषेक पूजन करना शुरू कर दिया। अब ये पुण्य तुम्हारा इतना बेजोड़ बनेगा कि तुम अपने जीवन में ऊंचाइयां छुओगे। और आज उसने पूजन अभिषेक नहीं छोड़ा। और हमारा बेटा, बेटा नहीं तुम्हारा लड़का, क्योंकि बेटे में बहुत अंतर है, बेटा तो बहुत कम पैदा होते हैं, लड़के ही ज्यादा पैदा होते हैं। तुम्हारा लड़का अब जॉब मिल गई, अब क्यों अभिषेक करना, अब क्यों पूजन करना, अब क्यों महाराज के पास जाना, अब क्या करना पापा, अब हम जॉब का काम बहुत रहता है, लोड बहुत रहता है पापा, हम नहीं छोड़ सकते, 12 बजे तक हमें काम करना पड़ता है, हम नहीं उठ सकते पापा, प्लीज आप ही चले जाओ। तो ये जो पुण्य कमाया ये छीण भी हो जाता है, कब छीण हो जाए हमें पता नहीं चलता। पुनः मूस का भव एक उदाहरण आता है कि एक चूहा था, उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। चूहा एक संत के पास गया और कहा संत जी मुझे बिल्ली बना दीजिए, नहीं तो ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। बिल्ली ने कहा, संत ने कहा मूस का भव, मूस का भव से उसे बिल्ली बना दिया और वो बिल्ली बन गया और घूम रहा था, जैसे ये बच्चे दौड़ रहे हैं घूम रहे हैं, ऐसे वो भी घूम रही थी बिल्ली। हाँ, और बिल्ली जब दौड़ रही थी घूम रही थी तो इतने में कुत्ता उसके पीछे आ गया, तो बिल्ली फिर भागी और संत से निवेदन करती, संत जी वो कुत्ता मुझे खा जाएगा, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। उन्होंने कहा स्वान भव, कुत्ता बन गया। अब वो दहाड़ने लगा, इधर उधर मोहल्ले में घूमने लगा, ऐसे दौड़ते दौड़ते कुत्तों को खदेड़ते खदेड़ते वो जंगल में पहुंच गया। उसके पीछे शेर पड़ गया, वो दौड़ा और कहा संत जी मुझे शेर बना दो, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुत्ता शेर बन गया। और वो कुत्ता इतना, शेर इतना अहंकारी हो गया कि साधु को ही झपटने लगा। उन्होंने कहा पुनः मूस का भव, फिर चूहा बन गया। ऐसा ही ये धर्म है बंधुओं, अगर इसके साथ तुमने थोड़ी सी लापरवाही की, ये दीपक है, ये धर्म एक दीपक के समान है। अगर दीपक को हम जितनी सावधानी से लेकर के चलेंगे, वो हमें रोड दिखाएगा, प्रकाशित करेगा, हमें भी प्रकाशित करेगा, जमीन को भी प्रकाशित करेगा। और अगर थोड़ी सी असावधानी हो गई तो ये जला के राख कर देगा। तो मैं बता रहा था कि आज बच्चों का नेचर इतना बदल गया है कि माता पिता से भी कितने हल्के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। क्या कारण है इसका? 2 कारण खोजे मैंने। एक, भोजन की थाली भ्रष्ट हो गई, दूसरा अनाप शनाप पैसा बच्चे की जेब में आ गया। पता ही नहीं है माता पिता को, क्योंकि कई बच्चों के हाथ में तो वो क्या बोलते हैं, वो एटीएम, उनके पास एटीएम होता है, उन्हें जब जितने निकालना वो निकाल लेते हैं। और कुछ बच्चों के माता पिता उनके लिए तिजोरी खोल के रखते हैं और कुछ ले लेते हैं, रो करके, धो करके, अकड़ करके, कैसे भी करके ले लेते हैं। और पिता में इतने पावर नहीं है कि वो पूछ ले, बेटा तुमने अभी 500 रुपए तो लिए थे, परसों कहाँ खर्च कर दिए? या पापा तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं दारू पी के आया हूं क्या? क्या समझ रहे हो आप? मत दिया करो पैसे, मत दिया करो।
अब क्या हुआ, आपकी नस दबा ली उसने, विनयशीलता तो हो गई खत्म। अब उसने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया बहुत जोरों से कि मेरी 2 सिसकियों में, और पापा नहीं देंगे तो मम्मी दे देगी, और मम्मी नहीं देंगे तो पापा दे देंगे। तुम पूछ नहीं सकते कि वो बेटा कहां खर्च कर रहा है। और ज्यादा जवाब रिप्लाई में यह भी मिल सकता है कि अच्छा हुआ मेरे और भाई नहीं हुए, जब तुम 2 को नहीं संभाल पा रहे तो और क्या करते। ऐसे भी जवाब देने वाले भारत में मिल जाएंगे बंधुओं, मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो ये चाहता कि मैं जो कहूं वो मेरे पिता को करना चाहिए। और पहले जो विनयशील लोग होते थे वो कुछ नहीं कहते थे, ना कभी कपड़ों का कहते थे, ना किसी चीज की मांग करते थे। पिता इतना विवेकशील होता था और धीरे से कहता था, बेटा तुम वहां जाकर के तुम अपने हिसाब से कपड़े ले आना। नहीं पापा आप अभी हैं मेरे पास। नहीं बेटा तुम चले जाना, देखो अभी 1-1.5 महीने बाद उनकी शादी में भी अपन को चलना पड़ेगा। अरे पापा क्या करना है उसमें, क्या दिखाना थोड़ी है, अभी मेरे तो 10 जोड़ी कपड़े हैं। हाँ बेटे तुम ले आना। और आज पापा वो मुझे फटी पैंट खरीदना है, वो फटी पैंट खरीदना है पापा। फटी पैंट? अरे पापा तुम पैजामा ऐजामा तुम ही पहनो, हम फटी पैंट पहनेंगे। कितने की आएगी बेटा? पापा वो आएगी 2700 की। फटी? हाँ पापा वो फटी नहीं है, वो स्टैंडर्ड है हम लोगों का। और मैं कहता हूं ये लोगों की वासना है। फटे कपड़े पहनना वासना का कारण है। आज बेटियां नहीं लड़कियां भी फटे कपड़े पहन रही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दरिद्रता का कारण है। भिखारी पहनता था फटा कपड़ा। एक बार एक भाई मेरे पास आए और उनकी टी शर्ट में इतनी सुकड़न थी। मैंने यार तुम प्रेस भी नहीं करा सके इसमें। महाराज जी क्या कह रहे हो, इसमें प्रेस थोड़ी होता है। मैंने तुम्हारे घर में अटैची नहीं है क्या? वो थैले में जैसे पुराने लोग ठूस करके कपड़े रखते थे ऐसी तुमने रखी? अरे महाराज जी 1500 रुपए की खरीद के लाया हूं। मैंने सुकड़न की? बोले महाराज जी ये फैशन चल रही है। अब हमने पुराने लोग प्रेस नहीं करते थे, उनके पास अटैची नहीं होती थी, वो थैले में ठूस के रखती थी हमारी माताएं बहनें, साड़ियाँ आड़ियाँ सब, तो उन्हीं में सुकड़े सलने पड़ जाती थी और वो पहन लेती थी। और अब बेवकूफ कह दूं 2000 की साड़ी भी सलने वाली खरीदती है। ऐसी सुकड़न इधर इधर ऐसी चिपकी सी है, यहां पर फुग्गा सा उठ रहा है। अब ये क्या है? ये कपड़ों का विनय है? ये हमारी जैन समाज का विनय है? उच्च कुलीन घरों की ये विनय के कपड़े हैं? ये सब विनाश के कपड़े हैं। ये फैशन के कपड़े नहीं, ये बिसन के कपड़े हैं। बिसन साथी नहीं होते हैं, बिसन तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे विनय के अभाव में हो रहे हैं। अपने माता पिता की विनय का अभाव, अपने परिवार की विनय का अभाव। तो ये फटे कपड़े पहनना यानी हमारे शरीर को दूसरा व्यक्ति देखे और वो रागान्वित हो जाए, उसकी मानसिकता में पाप उत्पन्न हो जाए, उसकी इंद्रिय लोलुपता बढ़ जाए, उसकी वासना बढ़ जाए। ऐसे कपड़े पहनना ये सज्जनता का प्रतीक नहीं है, ये अभद्रता है, ये अज्ञानता है, अविवेक है। इसलिए जैनाचार्यों ने विनय को बहुत बड़ा महत्व दिया। और जो विनयशील होगा उसकी हर क्रिया आदर्श होगी। उसका बोलने का तरीका, उसका उठने बैठने का ढंग, उसका देखने का नजरिया, उसके कपड़ों का तरीका, हर चीज उसकी आदर्श होगी जो विनयशील होगा। केवल वाणी से नहीं, हमारे यहां सब प्रकार की विनय की बात कही। वाचनिक विनय, मानसिक विनय, कायिक विनय, औपचारिक विनय,
सारी विनय अगर हमारे जीवन में, एक औपचारिक विनय भी अगर आ जाए और मानसिक विनय आ जाए तो तुम सब कुछ अपने जीवन में पा सकते हो। कहीं जाने की और भटकने की जरूरत नहीं है। हम इतने उच्च कुलीन में रहकर के हमें अपना जीवन किस प्रकार से यापन करना चाहिए, विवेक अगर हमें जागृत हो जाए तो आज पुनः हमारी जैन समाज एक आदर्श बन सकती है, बन सकती है बंधुओं। मगर हमें केवल दिखावा चाहिए, केवल बाहर का वातावरण ही हम सब कुछ समझते हैं कि दूसरों को देख करके हम क्या दिखना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हो आप। अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, ये कौन अपने आप को सुंदर नहीं समझ रहा है? हाथ उठाना जरा। सभी सुंदर हैं, सभी सुंदर हैं। अब डरो मत, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मगर जैसी देवी वैसी पूजा करके जानता हूं। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, मैं सब प्रकार की जानता हूं, इसलिए डरो मत। बस आप तो ये बताओ कि कौन यहां जो बैठा है वो अपने आप को बिल्कुल तैयार होके आया कि नहीं आया। एक बार जरूर दर्पण देख करके तो आए होगे ना घर से। सभी ने देखा, मैंने नहीं देखा, 2 लोगों ने भी नहीं देखा। सुबह तो देखा था, हाँ तो देखा हमने, तो कई वर्षों से नहीं देखा। कभी कभार कोई ऐसे कमरे में मिल जाता, लगा रहता, तो कभी कमरे में से निकलते हैं तो वो दिख जाता है। तो जब तुम इतने अच्छे लगते हो, कितनी अच्छी शालीनता दिख रही है, फिर तुम वो चुपड़ते क्यों हो? फिर आर्टिफिशियल क्यों बनना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं, किसके लिए? जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना? फिर किसके लिए? और वो सजना तुम्हारे लिए इतना खतरनाक होता कि वो आहार से भी बड़ा हो जाता है। हम आहार नहीं देंगे मगर सजना नहीं छोड़ेंगे। समझना बात को आप, सजना नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़वा रहा हूं तुम्हारा सजना, मगर वो आर्टिफिशियल जो सजना है ना, वो सजना, ओरिजिनल तो तुम रखो अपने पास। सोचें जरा आप, क्या है ये सब, किसके लिए? और अगर सजना है तो 24 घंटे सजो, 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा श्रृंगार खत्म नहीं होना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं इसी मंच से, हमेशा सजो। जैसे तुम घर से बाहर निकलते समय जो करते हो वो प्रतिदिन हर क्षण करो, तो मैं मानूं कि तुम अपने लिए करते हो। दूसरों के लिए मांस खाना, दूसरों के लिए गंदी चीजों का प्रयोग करना, ये कहां का विवेक है? ये कहां की बुद्धिमानी है? ये सारा हमारी बुद्धि का अभाव इस भौतिकवाद के युग में होता चला जा रहा है। आपका समय हो गया, अपन चर्चा फिर करेंगे। समझने का प्रयास करें बंधुओं, माताओं, बहनों। अगर वाकई में हम जैन समाज का आदर्श बनना चाहते हैं, और जिस घर की नारी आदर्श है वो घर आदर्श अपने आप बनता चला जाता है, और जिस घर की नारी आर्टिफिशियल जीवन जीती है उसका घर भी आर्टिफिशियल होता चला जाता है। उनके बच्चे भी आर्टिफिशियल होंगे। जब मम्मी सजेगी तो बच्चे भी सजेंगे। बच्चों को कोई बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मम्मी भी वही कर रही है। इसलिए हम समझें और अपने जीवन को पवित्र करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।